आपके घर पर चाहे कितनी भी ख़तरनाक नज़र बद क्यों ना लगी हो, कितने भी शयातीन, कितने भी जिन्नात क्यों ना हो आपके घर में, इतना ही नहीं, चाहे किसी ने कितना भी ख़तरनाक ही जादू क्यों ना कराया हो आपके घर पे, इस अमल को करने के बाद अगर अल्लाह पर यकीन रख कर आप इस अमल को करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है जितनी नज़र बद ख़तरनाक हो, जादू जिन्नात, सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। याद रखिए, कोई ऐसा वैसा अमल नहीं, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अमल है ये। इसे ऐसा वैसा अमल समझने की कोई गलती ना करें। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करें, पूरा मुकम्मल देखें। और उससे बड़ी बात, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। और आज पहली बार बोल रहा हूँ, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इसकी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होने के बाद आपके मोबाइल पे आ जाएगी। फिर आप हमारी नई नई वीडियो देख सकते हैं। हर संडे शाम को 6 बजे हमारी नई वीडियो आ जाती है। चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये है कि सुबह से वीडियो बनाने का असल में आज वीडियो बनाने का इरादा ही नहीं था मेरा, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब दिख रही नहीं, ख़राबी थी। फिर शाम होते होते अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हुई, इसीलिए आज संडे है, आज मैं वीडियो नहीं डाल पाया। माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे। इंशाल्लाह आज ये वीडियो बना रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो दुआ कीजिए, सेहत सही रही तो इंशाल्लाह मैं कल ये वीडियो अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। और मैंने कहा है कि जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। और असल में ये सब्सक्राइब की बात है जो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कही थी कि आप चैनल पे बोला करो इस तरह से। मैं बोलता नहीं था, क्योंकि लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर करेंगे। लेकिन वो कहने लगा कि भाई ऐसा नहीं होता, आप बोलना ज़रूरी है, कभी कभी बोला करो। तो ठीक है, भाई बोल देते हैं, आपकी बात मान के आज बोल दिया बस। तो आज जो वीडियो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक है, समझ लीजिए आप। उसका बहुत सारे रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि अक्सर लोग घर में कोई किसी घर पे कोई जादू कर देता है, जिसकी वजह से घर तबाह हो जाता है पूरी तरह से। फैमिली में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फैमिली में नाइतफाक़ी हो जाती है, उस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। और कुछ घर में शयातीन होते हैं जिसकी वजह से वो घर में खैर बरकत चली जाती है, जादू की वजह से होता है ऐसा। और घर में अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कई डरावने ख्वाब आते हैं, तकलीफ़ें तरह तरह की होती हैं। कोई घरों पर जादू करने की वजह से बीमार होते हैं, कोई जिन्नात करने की वजह से बीमार होते हैं। कभी कभी किसी ने अच्छा घर बना लिया तो उस घर पे नज़र बद भी लग जाती है। जब नज़र बद लगती है तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। इसलिए आज जो मैं अमल आपके लिए लेकर आया हूँ, इस बिल्कुल मैं जैसे बताऊँगा, अगर आप सही में इस अमल को वैसे ही करते हो ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको, अल्लाह से मुझे गारंटी क्यों दे रहा हूँ मालूम है? क्योंकि अल्लाह पर मुझे पूरा यकीन है कि इस अमल को करने की वजह से इतना फ़ायदा होगा आपका, जिसका आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। और इंशाल्लाह यह फ़ायदा एक बार नहीं, ज़िंदगी भर अल्लाह से उम्मीद है आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। अमल आसान है, और आप पहली बात अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद अमल को करें, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। नहीं भाई हम नहीं कर सकते, कोई परेशानी है, तो किसी को बुलवा के, किसी हाफिज़ साहब से या किसी मौलाना को, बेहतर है हाफिज़ साहब को ही बुलाओ, या फिर बस आप किसी हाफिज़ साहब को, अपने घर के इमाम, अपने मस्जिद के इमाम साहब जो हाफिज़ साहब होते हैं, या उनको बुलाओ, या अपने पहचान में कोई हाफिज़ साहब है उनको बुलाओ। उनको बुलवा कर इस अमल को अगर आप करेंगे ना, तब भी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। इतना याद रखो, घर में कितना भी खतरनाक जादू हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, यहाँ तक कि वो घर के छोड़ के चले जाना, इस तरह का भी है, फिर तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करना, इस तरह कितना भी पावरफुल और कितना भी खतरनाक जादू क्यों ना हो, इस अमल को करने की वजह से वो जादू ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके जिन्नात में, घर में कितने भी जिन्नात क्यों ना हो, जिन्नात एक हो, दो हो, पूरी फैमिली हो, पूरा कबीला हो जिन्नात का, या फिर बहुत सारे जिन्नात हो, इस अमल को जिस तरह बताया बिल्कुल वैसे करेंगे ना, तो वो जिन्नात जो है ना, वो घर छोड़ कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चाहे वो सालों सालों से क्यों ना रहते हैं वहाँ पे, 10, 20, 200, 300, 4 साल से ही क्यों ना रहते उस जगह पे जिन्नात, आप जहाँ पे आपने घर बनाया है उस जगह पे या उस घर में जिन्नात पहले से ही क्यों ना रहते हो, वो भी छोड़ के चले जाएंगे इंशाल्लाह। और जादू कितना भी पुराना हो, 10, 20, 40, 100 साल कितना भी पुराना हो, इस अमल को करेंगे अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है वो टूट जाएगा। नजर बद चाहे कितने लोग भी लगा ले, एक लोग कितनी बुरी सी बुरी नीयत से लगा रहे हैं नजर बद, कितनी हसद करके नजर बद लगा दे, इंशाअल्लाह इस अमल को करने की वजह से वो सारी की सारी नजर बद बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। याद रखो, कहीं आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास भटकने की ज़रूरत नहीं, बस जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे ही इस अमल को करो। इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो और बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, बहन हैं,
जिनके घर में तरह तरह के परेशान है, किसी के घर पे जादू है, किसी के घर में जन्नत है, किसी के घर में नजर बद है, जिसकी वजह से उनकी हालतें ख़राब है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है ना, वो भी ये अमल करते हैं तो इसका सवाब इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा होता है ना, अमल ज़रूर फ़ायदा होगा, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। क्या पता, हो सकता है कल क़यामत दिन आपकी निजात का ज़रिया बन जाए यही वीडियो, यही अमल भेजने की वजह से, इसलिए ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ मैं अमल क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़, सबसे पहले एक हाफिज़ साहब को आप तैयार कर लें, आपके घर में वो आकर सूरतुल बकरा पढ़ेंगे। अब आप सोचेंगे यार सूरह बकरा पढ़ना, ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। फिर ये भी सोचेंगे आप, अरे ये तो बहुत जनों से सुना है सूरह बकरा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये होगा। देखो, ये तो सही है, लेकिन मेरा अमल कुछ अलग है। आप पूरी तरह से सुने और समझें, और वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करें, पूरी बात सुने मेरी। बात ये है कि एक हाफिज़ साहब को बुलाना है, उनसे बात करना है सूरह बकरा पढ़ने के लिए 40 दिन तक लगातार। कितने दिन? 40 दिन तक अपने घर में सूरह बकरा पढ़वाना है। या फिर आप खुद पढ़ते हो अपने घर में तो बहुत ही माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। या फिर नहीं पढ़ सकते तो किसी हाफिज़ साहब को बुलवाएं, अपने घर में 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़वाएं। अब 40 दिन तक सूरह बकरा पढ़वाना है या पढ़ना है वो अलग बात है, वो आम बात है, लेकिन पढ़ने का उसका तरीका, अमल का तरीका बहुत अलग है। अमल कैसा है समझो अब मेरी बात को। अगर समझो आप सूरह बकरा आज से शुरू कर रहे हो, तो समझो आपने पहले दिन सूरह बकरा शुरू किया, आप पढ़ रहे हो या हाफिज़ साहब पढ़ रहे हो। अगर हाफिज़ साहब पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो, कोई भी हो, समझो आप शुरू से आपने शुरू किया, तो सुबह के 10 बजे का वक्त, जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आज कितने बजेंगे भाई, सुबह 10 बज गए, सुबह 10 बजे आप पढ़ रहे हो, या फिर हाफिज़ साहब आके पढ़ के जा रहे हैं, तो याद रखो आपको 40 दिन तक सुबह के 10 बजे ही पढ़ना है, वक्त अलग अलग नहीं करना है, इतना याद रखो अच्छी तरह से। या फिर आप आज सुबह 10 बजे पढ़ेंगे, कल 11 बजे पढ़ेंगे, परसों 12 बजे पढ़वाएंगे या पढ़ेंगे, तो कोई इस अमल का फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस अमल का आपको पूरा फ़ायदा मिले, वक्त आपको मुकर्रर करना होगा। देखो, दिन में 24 घंटे में कभी पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, चाहे दिन में पढ़ो, चाहे दोपहर में पढ़ो, चाहे शाम में पढ़ो, चाहे सुबह पढ़ो, कभी भी पढ़ो, लेकिन एक वक्त मुकर्रर होना बहुत, यानी एक वक्त, एक टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आज 10 बजे पढ़ा तो कल 10 बजे सुबह के, आज रात के 7 बजे पढ़ा तो 40 दिन तक लगातार आपको रात में 7 बजे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर रात के 9 बजे पढ़ेंगे, 40 दिन तक आपको रात के 9 बजे ही पढ़ना पड़ेगा। सुबह 6 बजे पढ़ेंगे, 40 दिन तक सुबह 6 बजे ही आपको अमल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब जब सूरह बकरा पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे या हाफिज़ साहब पढ़ेंगे, हाफिज़ साहब पढ़ रहे हैं तो उनसे कहना कि ज़ोर से पढ़ो, धीरे से नहीं, ज़ोर से, यानी कि जो पढ़ रहे हैं वो आवाज़ पूरे घर में गूंजनी चाहिए। अगर आपका घर बहुत बड़ा है तब भी अगर ज़ोर से पढ़ेंगे तो कम से कम ज़ोर से ही पढ़ने के लिए बोलिए। अगर बड़ा घर है बहुत आपका, ज़ोर से पढ़ेंगे तो आवाज़ नहीं पहुंची, कोई बात नहीं, वो जहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हैं ना, समझो कि हॉल में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि पूरे हॉल में उनकी आवाज़ गूंजना चाहिए, यानी कि पूरे हॉल में आवाज़ पहुँचनी चाहिए, इतना ज़ोर से पढ़ना है। और एक बात, हाफिज़ साहब से या खुद पढ़ रहे हो तो भी तब भी ज़ोर से, इतने ज़ोर से ही पढ़ना है। और दूसरी बात, हाफिज़ साहब से अगर पढ़वा रहे तो उनसे कहना है कि आराम से ठहर ठहर कर इत्मीनान से पढ़ें। ऐसा नहीं कि फटाफट फास्ट पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम इत्मीनान से और आराम से पढ़ना है। चाहे वो 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन इत्मीनान से आराम से पढ़ना है। 1 घंटा ही क्यों या पौना घंटा ही क्यों ना लगे, आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। मैं हाफिज़ साहब को पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ मालूम है? तजवीद से पढ़ने में जो तासीर होती है ना अमल की, वो आप बिना तजवीद के वो पढ़ेंगे उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसा नहीं, फ़ायदा तो मिलेगा, उतनी तासीर नहीं रहेगी। इसलिए जो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं ना, उसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा याद रखो। तो हाफिज़ साहब आएंगे तो सीधी सी बात है, वो हाफिज़ या कुरान होंगे, उनको तजवीद सिखाई गई होगी, इसलिए वो तजवीद से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आप हाफिज़ साहब के ज़रिए पढ़वाएं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपके घर में कोई हाफिज़ है उससे पढ़वाएं तो भी अच्छी बात है। बस तजवीद के साथ अगर होगा तो बहुत खुशी की बात है। अगर कहीं हाफिज़ साहब भी नहीं मिल रहे आपको, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा आपको, आप घर में कोई हाफिज़ भी नहीं आपके घर में, तो फिर आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे तजवीद से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, तो इत्मीनान से पढ़ना है, ज़ोर की आवाज़ से पढ़ना है, एक वक्त टाइमिंग फिक्स करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब ठीक सुनो, अगर समझिए आपके घर में 3 बेडरूम है, ठीक है, 3 बेडरूम, हॉल, किचन, डाइनिंग रूम, ऐसा कुछ है आपके घर में, तो आपको क्या करना है, हाफिज़ साहब को बोलना है पहले दिन हॉल में बैठ के पढ़ना है, दूसरे दिन पहली बेडरूम में बैठ के पढ़ना है, तीसरे दिन दूसरी बेडरूम में बैठना है, चौथे दिन तीसरी बेडरूम में बैठ के पढ़ना है, 5वें दिन डाइनिंग टेबल जो डाइनिंग हॉल में वहाँ बैठ के पढ़ना है, 6ठे दिन किचन में बैठ के पढ़ना है। यानी कि रोज़ाना आपको जगह बदलती रहनी चाहिए। फिर 5-6 दिन हो गए, पूरा घर हो गया, घूम गए, फिर वापस से हॉल में आएंगे, फिर दूसरे दिन बेडरूम में जाएंगे, फिर दूसरे दिन फिर बेडरूम में जाएंगे, फिर चौथे दिन बेडरूम में जाएंगे, फिर 5वें दिन डाइनिंग रूम में, डाइनिंग हॉल में जाएंगे, फिर 6ठे दिन किचन में जाएंगे, फिर वापस से आएंगे,
फिर वापस से आएंगे, फिर हॉल में, फिर बेडरूम में, फिर बेडरूम में, फिर बेडरूम में, फिर डाइनिंग रूम में, फिर किचन में। इस तरह से करते करते 40 दिन आपको कंप्लीट करना है। एक जगह पे नहीं, एक जगह पे नहीं करना है, पूरी जगह अलग अलग जगह करना है। अगर आपके घर में सिर्फ हॉल किचन है तो एक दिन हॉल में, एक दिन किचन में। 2 बेडरूम है, एक दिन ये हॉल में, एक दिन हॉल में, एक दिन ये बेडरूम, एक दिन ये बेडरूम में, एक दिन किचन में। अगर आपके घर में नीचे बेडरूम है, ऊपर भी बेडरूम है, तो भी कोई बात नहीं, पूरे घर में पढ़ना है, एक दिन अलग अलग जगह पे। जैसे कि पहले दिन नीचे पढ़ा आपने, दूसरे दिन नीचे के बेडरूम में पढ़ेंगे, पहले बेडरूम में पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन नीचे के दूसरे बेडरूम में पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन नीचे के डाइनिंग रूम में पढ़ेंगे, फिर चौथे दिन नीचे के किचन में पढ़ेंगे, फिर 5वें दिन ऊपर जाएंगे हॉल में पढ़ेंगे, फिर ऊपर के बेडरूम में पढ़ेंगे, फिर ऊपर के बेडरूम में पढ़ेंगे, फिर ऊपर किचन होगा तो वहाँ पढ़ेंगे, फिर ऊपर जिम होगा या डाइनिंग हॉल होगा तो वहाँ पढ़ेंगे। इस तरह करना है, यानी कि रोज़ाना आपको जगह बदलती रहनी चाहिए। जब पूरा घर आपका घूम कर हो गया तो फिर वापस से घर के शुरू से फिर शुरू करना है। इस तरह से करते 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 पूरे 40 दिन आपको करना है। समझ में आया? अब सूरतुल बकरा जब पढ़ेंगे तो हाफिज साहब के पास में आपको 2 लीटर या 1 लीटर की एक बॉटल पानी भर के रखना है, और फुल बॉटल नहीं भरना है, कम से कम बॉटल को 75% भरो। कितना भरना है? 75%। भरने के बाद हाफिज साहब के पास वो बॉटल रख दो और हाफिज साहब को बोल दो कि जब आप सूरतुल बकरा पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इस बॉटल में आपको पानी दम करना है, इस बॉटल में दम करना है आपको। जब हाफिज साहब सूरतुल बकरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना हो गया, जब वो बॉटल में दम करेंगे, दम करने के बाद वो बॉटल का पानी क्या करना है, पूरे घर वाले पीना है। और पूरा पी के ख़त्म नहीं करना है भाई, थोड़ा पानी बचा के रखना है। आधे कम से कम थोड़ा पानी ले लो और थोड़ा पानी बचा के रखो। पूरे घर में दिन भर घर के पानी में मिलाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो पानी फेंक भी सकते हैं हम लोग, इसलिए बॉटल में मिला के रखो। कम से कम दिन में 7 या 5 या 3, लास्ट एटलीस्ट फाइनली 3 मरतबा या उससे ज़्यादा 5 मरतबा या उससे ज़्यादा 7 मरतबा तो आपको दम का पानी या सूरतुल बकरा का पीना ही पीना है। ठीक है? और वो ऐसा नहीं कि आपने हाफिज साहब ने पढ़ दिया, वो पूरी बॉटल आपने एक ही दिन में पी के खाली कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा पानी वो बॉटल में कर लेना है, दूसरे हांडी में या फिर जग वग होगा या फिर दूसरे बॉटल में मिला देना है। उसके बाद घर का पानी लेके वो जिस बॉटल में आपने पानी मिलाया ना, पानी डाला ना थोड़ा दम का, उसमें पानी मिला के बॉटल फुल करके वही पानी घर वाले सारे पिएंगे। ठीक है? और दूसरी बात, जो दम का पानी होगा ना, जो बकरा पड़ेंगे, वो पानी को ख़त्म होने ही नहीं देना है आपको। चाहे कैसा भी करो, चाहे उसी बॉटल से पानी पियो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ख़त्म हो रहा है तो फ़ौरन ला के घर का पानी उसमें मिला के बॉटल को फिर 75% फुल कर लो। फिर भर के ख़त्म हो रहा है तो फिर 50% पानी बच गया बॉटल में, तो फ़ौरन आधी बॉटल बच गया तो फ़ौरन ला के पानी मिला के फिर पौना बॉटल पानी फुल कर लो। समझ में आया बात आपको? ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको स्प्रे करना है घर में। कैसे स्प्रे करेंगे? जो हाफिज साहब सूरतुल बकरा पढ़ेंगे, जो बॉटल में दम का पानी होगा ना, आपको वो कटिंग शॉप मालूम है, कटिंग शॉप में जब बाल कटिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बालों पे स्प्रे करते हैं, तो वैसा स्प्रे की कैन ले लेना या फिर स्प्रे का गन ले लो आप। लेने के बाद क्या करो, वो जो दम किया ना हाफिज साहब ने, उसमें का वो बॉटल में का थोड़ा पानी स्प्रे की बॉटल में डाल दो। डालने के बाद थोड़ी इतर के 2-3 खतरे उस स्प्रे की बॉटल में डाल दो। डालने के बाद घर का पानी दूसरा उस स्प्रे की बॉटल में डाल के बॉटल को फुल कर दो, अच्छी तरह से हिला डुला दो। अगर आपके पास जमजम का पानी है फिर तो क्या कहने, सोने का सुहागा। अगर ओरिजिनल प्योर जमजम का पानी है तो वो थोड़ा जमजम का पानी सूरतुल बकरा हाफिज साहब पढ़ रहे हैं ना, आपकी वहाँ हाफिज साहब के पास रोज़ाना बॉटल रखते हो ना दम करने के लिए, वो बॉटल में थोड़ा जमजम का पानी मिला दिया करो। ठीक है ना? इतना करो। पहले दिन मिला दोगे तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। हाफिज साहब को बॉटल देने से पहले थोड़ा जमजम का पानी मिला के हाफिज साहब को दे दो बॉटल, अच्छी तरह हिलाओ पानी को, फिर हाफिज साहब को बॉटल दे दो। इंशाअल्लाह फिर 40 दिन तक चलता रहे, कोई मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या कहा मैंने, स्प्रे के बॉटल में थोड़ा दम का पानी डालना है सूरतुल बकरा का, जो हाफिज साहब ने पढ़ा है वो, और इतना 2-3 खतरे डालेंगे और घर का दूसरा पानी मिला करके बॉटल को फुल करेंगे और पूरे घर में स्प्रे करना। स्प्रे कैसे करेंगे भाई? दीवार की ये कोने में करेंगे, दीवार के वो कोने करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप एक लाइन बनाते जाएंगे, दरवाजे से आपने शुरू किया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर कि घर में पानी को स्प्रे कैसे करना है, तो वो देखकर आपको समझ में आएगा। तो स्प्रे ऐसे करो, एक दरवाजे आपने शुरू किया घर के, तो वैसे ही हॉल के दरवाजे शुरू किया ना, वैसे ही लाइन से करते जाएंगे, फिर वैसे ही बेडरूम में, फिर वैसे ही हॉल में, फिर वैसे ही किचन में, वैसे ही डाइनिंग रूम में जाएंगे। लेकिन टॉयलेट बाथरूम छोड़ के पूरे घर में स्प्रे करना है। इतना याद रखो, एक लाइन बना, जैसे कि ऐसा स्प्रे शुरू किया, ऐसे 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 करते जाएंगे, एक लाइन बनाते जाएंगे। इस तरह से पूरे घर में पूरे दीवारों को स्प्रे करेंगे, चाहे नीचे हो चाहे घर के ऊपर, मतलब ऊपर घर हो आपका वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन घर के बाहर नहीं करना है, घर के अंदर ही करना है। सुबह उठने के बाद, रात में सोने से पहले, ये भी 40 दिन ही करना है आपको। सूरतुल बकरा शुरू किया उसी दिन से 40 दिन तक लगातार करना है।
बात समझ में आई आपको। और जब वो स्प्रे के बॉटल में का पानी खाली हो रहा है समझो, तो फ़ौरन सूरह बकरा जो पढ़ रहे हैं हाफिज़ साहब, जो बॉटल में दम कर रहे हैं ना, वो पानी थोड़ा फिर बॉटल में डालो स्प्रे के, फिर इतर 2-3 खतरे डालो, फिर वापस से घर का पानी मिला के बॉटल को फुल करके फिर स्प्रे करो। उसमें का दम का पानी भी नहीं खत्म होना, इतर की स्मेल भी नहीं खत्म होना, बॉटल खाली भी नहीं होना। इतर की स्मेल खत्म हुई तो फ़ौरन इतर मिला के स्प्रे करो, पानी खाली हो रहा तो फ़ौरन पानी मिला के स्प्रे करो। लेकिन इतना याद रखो, इतर पानी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और सूरह बकरा का जो पानी दम कर रहे हैं हाफिज़ साहब, वो बॉटल को 40 दिन तक किसी भी हाल में खाली होने नहीं देना। आधा पानी बच गया तो फ़ौरन घर का पानी मिला के बॉटल को फुल कर लो, फिर आधा पानी बच गया फ़ौरन घर का पानी मिला के बॉटल को फुल कर लो। किसी भी हालत में वो पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब समझो कि सूरह बकरा हाफिज़ साहब ने पढ़ लिया, आज सुबह हाफिज़ साहब आए, सूरह बकरा पढ़ लिया, तो कहाँ पर पढ़ेंगे? पहली बार हॉल में पढ़ेंगे। हॉल में पढ़ने के बाद हाफिज़ साहब को बोलना है कि घर के पूरे हर कोनों में एक एक मरतबा अजान देना है, क्योंकि जहाँ पे तकबीर गूंजती है ना, अल्लाहु अकबर, वहाँ से शैतान ऐसे दौड़ लगाता है कि जैसा कि उसे कोई इमरजेंसी हो, ऐसा भाग जाता है वहाँ से। तो सोचो, अब अगर आपके घर में तकबीर गूंज रही है, वो भी हर कोने में, क्योंकि शैतान अक्सर कोने में भी पाया जाता है, हर कोने में तकबीर गूंजेगी ना, बचेगा क्या? भागने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और जादू किसी ने कर दिया तो याद रखो, जादू करने के बाद उस घर में जिन्नात को ही भेजते हैं लोग, जादू का तकलीफ देने के लिए इंसानों को। तो फिर वो जिन्नात ही निकल के भाग गया घर से, तो क्या तकलीफ होगी आपकी? जिन्नात का कबीला ही घर से भाग गया तो क्या तकलीफ होगी? नजर बद शैतान की वजह से होती है, ये करोगे तो टूट जाएगी नजर बद इंशाल्लाह। तो पूरे घर के, चाहे बेडरूम के 4 कोने हो, वहाँ पे अजान देना है। और बेडरूम का दरवाज़ा हो, दरवाजे के अंदर खड़ो या दरवाजे के बाहर ठहरो, आपको वहाँ पे एक बार अजान देनी है। देखिए समझो, अब हॉल में पड़े आप, हॉल का दरवाज़ा कहाँ पर है? सामने है, घर के बाहर निकलने का, उस दरवाजे के सामने खड़ के अजान देना है, अंदर ही, बाहर जाके नहीं, अंदर ही, ठीक है, अजान देना है। फिर हॉल के चारों कोनों में अजान देना है। फिर बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ के अंदर ही अजान देना है। फिर बेडरूम के दरवाजे की तरफ मुँह होना चाहिए, याद रखो, चाहे अंदर खड़ो चाहे बाहर खड़ो, बेडरूम के ठहरो आप, लेकिन दरवाजे के सामने ही मुँह होना चाहिए आपका, यानी बाहर की तरफ दरवाज़ा। अब समझो कि ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, या फिर नहीं भी दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, दरवाजे से, बेडरूम से बाहर निकलते हो ना, बेडरूम से कैसे बाहर निकलते हो, तो उस तरफ आपका मुंह होना चाहिए। तो ऐसे ही बेडरूम के चारों कोनों में अजान देने के बाद दरवाजे के पास भी अजान देना है, वैसे ही हर बेडरूम में करना है। फिर डाइनिंग हॉल में क्या करना है? डाइनिंग हॉल के जितने कोने होते हैं, 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर कोने में अजान देना है। वहाँ दरवाज़ा नहीं रहेगा, अजान देने की कोई ज़रूरत नहीं। किचन में भी दरवाज़ा नहीं रहेगा। अगर दरवाज़ा है, देखो जहाँ भी दरवाज़ा होगा ना, वहाँ दरवाजे की तरफ खड़ के अजान देना है। अगर दरवाज़ा नहीं हुआ तो दरवाजे की तरफ खड़ के अजान देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हॉल हो, बेडरूम हो, किचन हो, जहाँ भी हो, उसके चारों कोनों में अजान देना है। ऊपर अगर डुप्लेक्स घर है आपका, नीचे है बेडरूम, ऊपर कुछ बेडरूम है, तो ऊपर जाके ऊपर के हॉल में चारों कोनों में, दरवाजे में चारों कोनों में, बेडरूम के चारों कोनों में दरवाज़ा है तो दरवाजे के पास में खड़ के ऐसा बिल्कुल अजान देना है। तो समझ में आई आपकी? इंशाल्लाह मैं ये भी कोशिश करूँगा एक लाइव वीडियो बनाने की, क्या तरीके से पढ़ना है इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं बस समझा रहा हूँ आपको, समझ में आया आपको? दरवाजे के पास, बेडरूम से, घर से बाहर निकलते हो ना, समझ में आ रहा? तो बाहर निकलते हो, उस तरफ मुँह करके अजान देना है। एक बार हुई, फिर बेडरूम के जितने कोने हैं वहाँ खड़ करके एक एक बार अजान देना है। फिर ऐसा ही जितने बेडरूम हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे हॉल हो, कहीं भी हो, ऐसे ही अजान देना है। तो याद रखो, ये अमल आपको मुकम्मल 40 दिन करना है। अमल सुनने में यार इतना कौन करेंगे, इतनी बड़ी मेहनत करेंगे, इतना मुश्किल लग रहा है, मुश्किल मैं मानता हूँ, लेकिन सही तरीके से करेंगे ना, याद रखो इतना ज़्यादा फ़ायदा है इसका, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मेरी बात को समझो अच्छी तरह से, जिस तरह मैं बताया मैंने, बिल्कुल आपको वैसे ही अमल करना है। समझ में आया आपको? तो जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बताना भी ज़रूरी था। 40 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो स्प्रे भी, सूरह बकरा पढ़ना बंद कर देना है, और स्प्रे करना भी बंद कर देना है। 40 दिन तक लगातार स्प्रे करना है, और 40 दिन तक लगातार अजान देना है। और ठीक है, और रोज़ाना आपको पूरे घर के कोनों में अजान देना है। ऐसा नहीं कि आप बस हॉल में पढ़ा, आपने आज हॉल में पढ़वाया, सिर्फ हॉल के 4 कोनों में अजान देंगे, फिर बेडरूम में पढ़वाया, बेडरूम के 4 कोनों में अजान देंगे, ऐसा नहीं। आज पढ़ना तो आज हॉल में, कल बेडरूम में, परसों दूसरे बेडरूम में, परसों डाइनिंग रूम में, परसों फिर उसके बाद किचन रूम में, ऐसा करना ज़रूरी है। ये तरकीब तो सही है, लेकिन अजान रोज़ाना आपको हर बेडरूम में, हर किचन में, हर हॉल में, चारों कोनों में, दरवाजे के पास देना ही देना है। चारों कोनों में देना है, और स्पेशली दरवाजे के पास भी देना ही देना है। याद रखो, ये रोज़ाना का अमल है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? उम्मीद है सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। बस जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है वीडियो। देखो, समझो और ऐसे ही करो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते इंशाअल्लाह। तब तक के लिए ख़ास दुआ में याद रखें, अल्लाह आप सबकी हिफाज़त करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।